अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक मनोचिकित्सक होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट भी हूं। अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार हफ्ते में या महीने में हम बिस्तर होना चाहिए, एक सेहतमंद इंसान के लिए क्या सही मात्रा होती है। जब मैं उनसे सवाल करती हूं कि वो अपनी कितनी बार पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, तो बहुत से लोग बताते हैं कि बहुत लंबी दूरी पर रहते हुए या फिजिकल डिस्टेंस की वजह से ये बहुत कम होता है, जैसे महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार या कभी-कभी 6 महीने में एक बार। कम सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से मूड के मसाइल सबसे पहले सामने आते हैं। मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन जैसे मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। अगर यह प्रक्रिया लंबे समय तक नहीं होती, तो मूड खराब रहने लगता है, गुस्सा बढ़ जाता है और डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो सकती है। दूसरी बात जो मर्दों में विशेष रूप से नोट की जाती है, वह है उनकी सेक्सुअल हेल्थ पर असर। जब लंबे समय तक सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती, तो दिमाग से जो सिग्नल्स शरीर को मिलते हैं, वो रुक जाते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। अगर यह प्रक्रिया लंबे समय तक नहीं होती, तो मूड खराब रहने लगता है, गुस्सा बढ़ जाता है और डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो सकती है। दूसरी बात जो मर्दों में विशेष रूप से नोट की जाती है, वह है उनकी सेक्सुअल हेल्थ पर असर। जब लंबे समय तक सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती, तो दिमाग से जो सिग्नल्स शरीर को मिलते हैं, वो रुक जाते हैं। इसके नतीजे में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, जो पुरुषों की सेक्स ड्राइव और इरेक्शन के लिए जरूरी है। टेस्टोस्टेरॉन की कमी से कई बार इरेक्शन या तो सही से ना, या फिर इजेकुलेशन जल्दी हो जाती है। अगर आप एक लंबे अरसे तक यानी 6 महीने या साल भर सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहते हैं, तो यह आपके ब्रेन और शरीर के बीच के कनेक्शन को कमजोर कर देता है। इसका मतलब है कि जब आप अगली बार सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं, तो शरीर उस तरीके से जवाब नहीं देता जैसे पहले देता था। इसका असर आपके इरेक्शन की क्वालिटी पर भी पड़ता है और कई बार डिजायर यानी इच्छा में भी कमी आ जाती है। इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी का कम होना प्रोस्टेट ग्लैंड पर भी असर डाल सकता है। मर्दों की प्रोस्टेट हेल्थ खराब होने लगती है और प्रोस्टेट में फैट्स जमना शुरू हो जाता है। ब्लड फ्लो की कमी से इरेक्शन की क्वालिटी पर और भी ज्यादा असर होता है और यही वजह है कि लंबे समय तक सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपने लंबे समय तक कोई चीज इस्तेमाल नहीं की, तो उसे दोबारा शुरू करने में आपको मुश्किल होगी। जैसे अगर आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, लेकिन आपने 6 महीने तक गाड़ी नहीं चलाई, तो दोबारा गाड़ी चलाने पर आपको हर स्टेप पर ध्यान देना पड़ेगा। ब्रेक लगाना, स्पीड कंट्रोल करना, टर्न लेना। उसी तरह हमारे शरीर का सेक्सुअल सिस्टम भी होता है। अगर उसे लंबे समय तक एक्टिव नहीं रखा जाए, तो वो धीमा पड़ने लगता है। कई लोग ये भी महसूस करते हैं कि जब वो लंबे समय बाद सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो वो पहले जितना मजा या प्लेजर नहीं मिलता। यह सब आपके शरीर की धीमी प्रतिक्रिया की वजह से होता है, क्योंकि शरीर अब उस प्रक्रिया में एक्टिव नहीं रहा। इसके अलावा जब सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो शरीर के बाकी हिस्सों में भी इसका असर दिखने लगता है। आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ता है, जैसे वजन बढ़ना, फैट्स जमा होना और ब्लड सर्कुलेशन में कमी आना। इन सब वजहों से मर्दों को ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सेक्सुअल एक्टिविटी को केवल एक फिजिकल एक्ट ना समझें। इसका असर हमारे पूरे शरीर, दिमाग और मानसिक सेहत पर होता है। इसलिए इसका नियमित होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी और आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ और रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।